पाकिस्तान की आर्थिक संकट, जो डॉलर की कमी से और भी बुरा हो गया है। पाकिस्तान में फूड और ब्रेवरेज का इंपोर्ट पूरी तरीके से रुक गया है, जिससे हजारों कंटेनर्स पोर्ट पर अटके हुए हैं और ट्रेडर्स को जुर्माना और एक्स्ट्रा चार्जेस भरना पड़ रहा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या यह पाकिस्तान का नया तरीका तो नहीं चाइना से और भी ज्यादा कर्ज लेने का, या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को जानबूझकर बर्बाद करने का प्लान है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान को डॉलर की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसके फॉरेन रिजर्व पिछले साल से बहुत ही कम हो गया है। फॉरेन रिजर्व मतलब वो पैसा जो किसी देश के पास दूसरे देश की करेंसी में होता है, जिससे वो अपनी जरूरतों के लिए चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व कम होने का एक बड़ा कारण है नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में आई भयंकर बांध, जिससे उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। इस बांध से लगभग 200 लोगों की मौत और 1.4 मिलियन लोगों को प्रभावित किया। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर ने भी इसके लिए मुश्किल पैदा की, क्योंकि ऑयल सप्लाई में रुकावट होने से उसको इंपोर्टेड ऑयल पर ज्यादा टैक्स देना पड़ा। ऑयल पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है, जो उसके जीडीपी का 25% खर्च करता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अप्रैल 2022 में और भी बिगड़ी, जब इमरान खान को वोट आउट कर दिया गया और नए प्राइम मिनिस्टर शहनवाज शरीफ बने। शहनवाज शरीफ को लोन अरेंज करने के लिए दिक्कत हुई, इसीलिए उन्होंने सऊदी अरबिया और यूएई के चक्कर लगाए ताकि उनसे कुछ बेल आउट पैकेजेस मिल जाए। बेल आउट पैकेज मतलब वो मदद जो किसी देश या कंपनी को बैंक्रप्सी से बचने के लिए दी जाती है। लेकिन सऊदी अरबिया और यूएई ने पाकिस्तान को सिर्फ $3 बिलियन दिया था, जबकि उसको $12 बिलियन की जरूरत था। इसीलिए पाकिस्तान ने फिर से चाइना से मदद मांगी, जो उसका कंसिस्टेंट सपोर्टर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का लोन दिया, लेकिन उसके बदले में उसने कुछ स्ट्रैटेजिक एसेट्स मांगे, जैसे ग्वादर पोर्ट और सीपीईसी प्रोजेक्ट। सीपीईसी प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट को चाइना के सिंजियांग प्रोविंस से जोड़ना चाहता था। इससे चाइना को अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को सिक्योर और रिड्यूस करना है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बदलना है। इस प्रोजेक्ट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और पावर प्लांट्स बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का हिस्सा है, जो यूरेशिया में चाइना फाउंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। ये प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ था। इसका वैल्यू था $46 बिलियन। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चाइना के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, कल्चर, प्रोविंसेस और इंडिया का विरोध। पाकिस्तान अभी 50 साल का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट फेस कर रहा है, जिससे उसकी पॉपुलेशन का एक तीसरा हिस्सा गरीबी की कगार पर आ गया है। इन्फ्लेशन रेट मतलब वो दर जिससे किसी चीज की कीमत बढ़ाती है। अप्रैल में सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए फ्री व्हीट फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट करने का सेंटर्स बनाए, लेकिन वहां पर भगदड़ हुई और कुछ लोगों की मौत हो गई। व्हीट फ्लावर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फूड आइटम है, जिसका प्राइस पिछले साल से 36% बढ़ा है। पाकिस्तान में फूड प्राइसेस एवरेज 18% से ज्यादा बढ़ा है, जबकि इंडिया में सिर्फ 5% बढ़े हैं। पाकिस्तान का जीडीपी उसके पड़ोसी देशों में सबसे कम है, सिर्फ अफगानिस्तान से बेहतर है। उसका जीडीपी ग्रोथ रेट 2022 से 23 में सिर्फ 1.5% था, जबकि इंडिया का 9.5%, बांग्लादेश का 6.8% और श्रीलंका का 4% था। उसका अनएम्प्लॉयमेंट 8.9% था, जबकि इंडिया का 6.5%, बांग्लादेश का 4.4% और श्रीलंका का 4.8% था। उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रेटिंग 185 देशों में से 161 है, जो हेल्थ, नॉलेज और लिविंग स्टैंडर्ड से नापा जाता है। पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस पिछले साल से 27% बढ़ा है, जबकि इंडिया में 12% बढ़ा है। पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल फॉरेन लोन्स पर बहुत डिपेंड करता है, जिससे सरकार बाहर की मदद पर निर्भर रहती है और देश बैंकरप्सी का खतरा उठाता है। आने वाले सालों में पाकिस्तान को लगभग $80 बिलियन का अमाउंट रीपे करना है, जिसमें एक बड़ा सा हिस्सा चाइना को देना है, जो उसका कंसिस्टेंट सपोर्टर रहा है। पाकिस्तान ने अब तक चाइना को $40 बिलियन का अमाउंट रीपे किया है, जो उसके टोटल डिप्ट का 20% है। चाइना ने पाकिस्तान को सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए $62 बिलियन का लोन दिया था, लेकिन उसने उसकी इंटरेस्ट रेट डिस्क्लोज नहीं किया। पाकिस्तान को IMF से भी $6 बिलियन का लोन मिला था, लेकिन उसके लिए उसको अपनी इकोनॉमी में कुछ बदलाव और रिफॉर्म्स लाने पड़े, जैसे सब्सिडी कम करना, टैक्स बढ़ाना और करेंसी डिप्रिशिएट करना। तो ये थी पाकिस्तान की आर्थिक संकट की कहानी, जो डॉलर की कमी से और भी गहरी हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल पाएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।